हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से वर्कशीट लाए हैं। वर्कशीट नंबर 22 है, क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। डेट है 14 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। वही चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, 1857 के बाद क्या हुआ वो पढ़ेंगे। 1857 में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। तो आप पहले की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अ mutiny becomes a popular rebellion. Since the mid-18th century, Nawabs and Raja had been since their power eroded, यानी जो 1800 सदी थी, 18वीं सदी के बीच में मिड 18th सेंचुरी में जो नवाब थे, राजा थे, उन्होंने अपनी पावर खो सी दी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, वो अपना राज्य साम्राज्य सब खो चुके थे। Sepoys were influenced by the Caesar of Odd and their minds were filled with distrust. जो सिपाही थे वो एकदम, सिपाहियों के अंदर एकदम अविश्वास भर गया था। They believed that the English were determined to wipe out the religion of Hindu and Muslim and wanted to turn Christian to all. जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश अंग्रेज़ हैं, वो चाहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम से हम अपना रिलीजन बदल लें, अपना धर्म बदल लें और क्रिश्चियन बन जाए, सारे लोग क्रिश्चियन बन जाए। तो ये उनसे वो दुखी हो चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू स्प्रेड on Cambridge used a new infill refills and this refills were greased with the fat of cows and pigs. Soon there was an atmosphere of the excitement in every regiment. उसी समय पे एक न्यूज़ फैल गई थी कि सुअर के मांस से, गाय के मांस से चढ़ाया जा रहा है, एक लेप चढ़ाया जा रहा है, ये बताया गया था। सेकंड है द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे ऑन मार्च 29, 1857। ही वॉज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ अटैकिंग द ऑफिसर इन बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। जो सबसे पहले जिसने विद्रोह स्टार्ट करा था, जिसने अगेंस्ट लड़ना शुरू करा था अंग्रेज के, वो थे मंगल पांडे। ये एक सोल्जर ही थे, ये एक सैनिक ही थे। 29 मार्च में 1857 में उन्हें हैंग कर दिया गया था, फांसी चढ़ा दी गई थी उनके ऑफिसर में, क्योंकि वो अपने सैनिकों से ही लड़ रहे थे, जहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ वो सैनिक थे उन्हीं से वो लड़ रहे थे विद्रोह के लिए, इसलिए उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। आफ्टर सम डेज ऑन 9 मई 1857, कुछ दिनों बाद 9 मई 1857 में 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर। कुछ दिनों बाद 85 जो सिपाहीज थे, सैनिक थे, उन्हें हटा दिया गया था उनके काम से, क्योंकि उन्हें 10 साल की जेल भी लगा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो ऊपर के ऑफिसर से के साथ बिहेव डिसओबे करा था। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इन 20 May, Sepoy attacked the prison in Meerut and freed the emperor's sepoys. The attack on the Britishers captured guns and ammunition and set British building on fire. और उसके अगले दिन ही जो सिपाहीज थे, सैनिक थे, उन्होंने अटैक कर दिया और जो उनके 85 सैनिक और थे उन्हें बचा लिया, उन्हें बाहर निकलवा लिया। उन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया था गन्स के साथ, और उन्होंने अपने जो सैनिक थे उन्हें बचा लिया। 10 साल की जेल लग गई थी। द नेक्स्ट डे ऑन 10 May, द सिपाही ऑफ मीरठ rode all night to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment station in Delhi also rose up in rebellion. They proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. The emperor had to accept the demand. He wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British. तो नेक्स्ट डे 10 मई के जो अगले दिन ही था, उसमें जो सारे सिपाही थे वो सुबह सुबह रात में ही चले गए थे दिल्ली की ओर। तो लड़ाई लड़नी है ब्रिटिशर के खिलाफ, जो आपको रीज़न ऊपर दिखाए गए थे उनकी वजह से उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़नी है। और उन्हें अपना लीडर किसे चुना? बहादुर शाह जफ़र को, जो कि एक एम्परर थे। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने अपना लीडर चुना और उन्होंने उनके लिए राज़ी भी हो गए। उन्होंने इतना उन्हें दबाया कि
आप राज़ी होइए क्योंकि हमें लड़ना है। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी डिमांड, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सभी रूलर्स को, सभी चीफ रूलर्स को, सारे जो बहादुर शाह जफ़र के नीचे थे या उनके साथ में थे, उन सबको चिट्ठी लिखी कि सब आ जाइए और लड़ाई स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स की तरह। सारे इंडियन स्टेट सब मिलके ब्रिटिशर को लड़ाई करेंगे। This single step taken by Bahadur Shah had great implication. By this blessing, smaller rulers, chieftains felt that if Mughal emperor could rule again, they would be able to rule their own territories once more. उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया था बहादुर शाह जफ़र ने। उन्होंने जो उनसे नीचे स्मॉलर रूलर्स थे, सारे चीफ थे, उन सब के उन्होंने सोचा कि जब बहादुर शाह जफ़र दोबारा रूल करेंगे तो ये हमारे जो राज्य छीने गए वो हमें वापस लौटा देंगे। तो ये सोचा उन्होंने, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। द रिबेलियन स्प्रेड। अब हम पढ़ेंगे द रिबेलियन स्प्रेड, यानी जो विद्रोह था वो कैसे बढ़ता गया। द ब्रिटिशर हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस टू हैपन। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा। दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कमराइज वुड डाई डाउन। जो कमराइज की वजह से जो दूध, गाय और पिग यानी आपका सुअर का मांस चढ़ा के लेप बनाया जाता था, तो उसको उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये तो एक अफवाह है। बट बहादुर शाह जफ़र decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. बहादुर शाह जफ़र के इस डिसीजन ने पूरा जो चेंज कर दिया था, उन्होंने विद्रोह को और बढ़ा दिया। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद, ऑफ द ब्रिटिशर वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली स्पॉट ऑफ म्यूटिनीज बिगन। जो ब्रिटिशर्स थे दिल्ली की तरफ बढ़े, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in the rebellion and railed around local leaders, zamindar and chief who prepared to establish their authorities and fight the British. जो ब्रिटिश से फाइट करने के लिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ सब मिल गए एक साथ। जो छोटे छोटे गांव में लोग रहते थे वो भी एक साथ मिल गए, और उनके ज़मींदार थे, उनके चीफ्स थे, वो सब एक साथ मिल गए और उन्होंने सोचा अब तो ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है। नाना साहेब थे द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजी राव, वो lived नियर कानपुर, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. जो नाना साहेब थे, जो पेशवा बाजी राव के बेटे थे, वो कानपुर पे पास रहते थे, और उन्होंने एक ग्रेट आर्मी, उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी फोर्स करी ब्रिटिश से लड़ने के लिए। द सिटी इन लखनऊ में जो ब्रिटिश कदर थे, द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली के जो बेटे थे ब्रिटिश कदर अली वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब। उन्हें एक नया नवाब के रूप में माना गया। उनकी मदर थी जो बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपरिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने भी बहुत बड़ा अहम रोल लिया, अहम हिस्सा किया ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ज्वाइन करा और रिबेल कर लड़ाई के लिए उन्होंने सिपॉयज एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहिब इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। रानी अम्बवती लोधी ऑफ रामबर्ग raised and led an army of 4,000 against the Britisher who had taken over the administration of her state. जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी तात्या टोपे जो नाना साहिब के जनरल थे उनके साथ मिलके, सिपाहियों के साथ मिलके ब्रिटिशर्स की तरफ फाइट करने स्टार्ट कर दी। जो मांडला रीजन में मध्य प्रदेश में जो रानी अम्बवती लोधी थी उन्हें भी 4,000 सैनिकों के साथ मिलके एक आर्मी बनाई और ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि उनने उनका राज्य छीन लिया था, उनके ऊपर एकदम शासन चला लिया था, इसलिए ब्रिटिश से वो लड़ाई करने लगी। बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बैरली, टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्सेस ऑफ फाइटर वो कम टू दिल्ली। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइन द रिबेल सिपॉयज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। जो बिहार में एक ओल्ड यानी बहुत बूढ़े ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी इस लड़ाई को ज्वाइन करा। उन्होंने ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी बहुत महीनों तक। लीडर्स एंड फाइटर्स
फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट, और लीडर्स फाइटर्स सब ने इसमें ज्वाइन करा फाइट को। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है, इसमें आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द रिबेल ऑफ 1857। 1857 का रीज़न क्या था लड़ाई का, विद्रोह का। राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड द लीडर रिलेटेड टू रेबल। अब उन प्लेसेस के नाम बताना है और उनके लीडर्स के नाम बताना है जो विद्रोह में शामिल हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम इस पार्ट का आंसर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। तो ये पार्ट 1 ही समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले आप करेंगे आंसर, रीज़न फॉर द रिबेल वर फॉलोइंग। जो रिबेल के रीज़न थे, लड़ाई के रीज़न थे, वो आपको दिए रखे हैं। पहला रीज़न है, नवाब एंड राजा हैड लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड हॉनर, हैंस दे आर वेरी एंग्री विद ब्रिटिश। जो नवाब थे, राजा थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी, ऑनर सब खो दिया था। वो गुस्सा थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। सिपॉयज वर इन्फ्लेम बाय द सीजर ऑफ ऑथ के वजह से वो इन्फ्लेम थे। मैनी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। जो ब्रिटिशर ने पॉलिसीज़ बनाई थी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म हटाओ, उसके लिए भी वो गुस्सा थे। हैवी टैक्स वॉज लीव ऑन द फार्मर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। सोल्जर्स वर एंग्री बिकॉज कमराइज यूज इन द न्यू इंडियन रिफल्स वर ग्रेस विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। जो कैनराइज के बाद यूज़ के, जो उनका फील्ड में रिफल्स यूज़ की जाती थी, वो गाय और पिग यानी सुअर के लेप से बनती थी, तो वो इसके लिए गुस्सा थे। तो ये आपको 5 रीज़न है, 5 रीज़न को आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्लेसेस एंड लीडर ऑफ 1857। 1857 के प्लेस बताने हैं और लीडर बताने हैं जो 1857 में लड़ाई लड़ी जिसने। तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में मंगल पांडे ने, कानपुर में नाना साहेब ने, लखनऊ में ब्रिटिश कदर और बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और टाटिया टोपे मंडला यानी मध्य प्रदेश में रानी आमवती बाई लोधी, और बरेली में बख्त खान। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मुगल एम्परर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन, थिंक एंड राइट। जो मुगल एम्परर थे उन्होंने इस लड़ाई को सपोर्ट क्यों किया, सोचिए और लिखिए। सपोर्ट क्यों किया, कौन थे वो, बहादुर शाह जफ़र थे। तो आप इसका आंसर करेंगे, द सोल्जर परसिस्टेड टू डिक्लेयर बहादुर शाह जफ़र एज ए, क्योंकि जो सोल्जर्स थे उन्होंने दबाव बना दिया था पूरा बहादुर शाह जफ़र पे कि वो उनके लीडर बने। एंड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वाज नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डिमांड। और जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, वो कोशिश नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें हम मना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द सिपॉयज म्यूटिनिटी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र। जो सैनिक थे उन्हें बहादुर शाह जफ़र का सपोर्ट कैसे मिला। तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, स्मॉल रूलर्स एंड chieftains felt that if Mughal emperor can rule again, then they would be able to rule their own territories once more। तो छोटे जो रूलर्स थे उन्होंने भी सोचा कि अगर मुग़ल एम्परर बनेंगे, जो बहादुर शाह जफ़र है वो मुग़ल एम्परर दोबारा बनेंगे, तो उनकी जो टेरिटरीज छीनी गई थी वो उन्हें दोबारा मिल जाएगी। तो यही सोच के उन्होंने उसका सपोर्ट किया, बहादुर शाह जफ़र का जो छोटे थे उन्होंने उनका सपोर्ट किया। फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अ सोल्जर इन द कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी में आप एक सोल्जर हैं। राइट योर थॉट अबाउट द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट का आपको अपने थॉट बताने। इसका आंसर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वर अ सोल्जर, अगर मैं सोल्जर होता इन द कंपनी आर्मी में, इवन देन आई वुड हैव सपोर्टेड माई कंट्री सोल्जर। मैं अपने जो भारतीय सैनिक है, मेरे जो भारत के सैनिक होते, मेरी कंट्री के सोल्जर होते, उनका सपोर्ट करता। as I would have to try to convince that British officer to return the Indian land and their wealth। यानी और मैं अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें कन्विंस कर देता कि वो हमारा देश छोड़ दें, इंडियन लैंड को वेल्थ को सब कुछ छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपके आज की वर्कशीट का क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन में भी कहा था कि लीडर्स के नाम बताने थे आपको और उनके जो कौन से प्लेसेस हैं उनका नाम बताना। तो आपको बताना है झांसी, जो आपका है झांसी की रानी के बारे में सुना होगा, झांसी की रानी के बारे में सुना होगा आपने। तो झांसी की रानी कौन है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।